Hello student, today we are going to study chapter 1 Geography chapter 1 Size and Location of India। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडिया की सिचुएशन लोकेशन क्या है। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अर्थ का जो कि हम जानते हैं राउंडेड शेप में है, इस राउंडेड शेप में इंडिया का लोकेशन। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस राउंडेड शेप को एक सेंट्रल लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से, जिसे हम 0 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। हम इसको 0 डिग्री से हम इंडिकेट करते हैं, जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। और इसके पैरेलल अन्य लाइनें भी होती हैं, जिसे हम यहाँ पे लैटिट्यूडनल लाइन के नाम से जानते हैं। जो सेंटर लाइन आपकी होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर में, तो जो सेंटर लाइन होती है वो तो इक्वेटर लाइन होती है। उसी के पैरेलल जो अदर लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे हम लैटिट्यूडनल लाइंस भी कहते हैं। इस लैटिट्यूडनल लाइन के थ्रू हम जानते हैं कि किसी भी प्लेस का सिचुएशन हम शो करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारी सेंटर लाइन होती है, जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, इस इक्वेटर लाइन के द्वारा पूरे आपके इस ग्लोब को, या आप इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस टाइप से हमने देखा कि 2 पार्ट किए गए इससे, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस तरह से हम देखें कि एक आप सेंटर से एक वर्टिकल लाइन भी आपके सामने दिखाया गया होगा। इसको हम 0 टाइम लाइन भी कहते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी कहते हैं। इससे हम किसी भी प्लेस का टाइम हम सेट करते हैं कि उस प्लेस का टाइम ड्यूरेशन क्या चल रहा है। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। यहाँ से अगर देखें तो इसके पैरेलल भी अदर लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इस टाइप से हम मैप में देख भी सकते हैं कि इस टाइप से आपको बहुत से लॉन्गिट्यूडनल लाइन ड्रॉ करके दिखाए गए होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल लाइन से हम ये शो करते हैं कि किसी प्लेस का टाइम ड्यूरेशन क्या है। इस तरह से किसी भी प्लेस का 2 लाइनों के बीच, यानी एक तो आप लैटिट्यूडनल लाइन से उसका प्लेस हम इंडिकेट करते हैं, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइन से हम इसको ये सेट करते हैं कि उस प्लेस का टाइम ड्यूरेशन क्या चल रहा है। यानी वो प्लेस 0 टाइम लाइन, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कहते हैं, उस टाइम लाइन से कितने डिग्री आगे या कितने मिनट आगे और कितने मिनट पीछे चल रहा है। सबसे पहली चीज हम ये भी जान लें कि इक्वेटर लाइन पे इस 0 टाइम लाइन की जो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 110 किलोमीटर। और 110 किलोमीटर यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच जो समय का डिफरेंस हमें शो होता है वो इक्वेटर लाइन पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच हम जब ट्रेवल करेंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। इस तरह से पूरे वर्ल्ड को हम देखते हैं कि इन्हीं टाइम लाइनों के बीच में, यानी इस 0 डिग्री के पैरेलल जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है उसके थ्रू हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे हम बात करते, चूंकि हमें इंडियन ज्योग्राफी स्टडी करनी है, इसलिए हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया के लोकेशन की बात करेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे इंडिया का मैप हमने अपने हैंड से ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे जैसा कि इस मैप में आपने देखा है कि इस ग्लोब वाले सिचुएशन में हमने देखा कि हमारा जो लोकेशन है वो 0 डिग्री से ऊपर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा सिचुएशन है। ये इंडिया का छोटा सा मैप हमने बना के दिखाया है, जो आपको ये शो कर रहा है कि हमारी जो सिचुएशन है, लैटिट्यूडनल सिचुएशन है, वो हमें दिख रही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रही है। इस तरह से हम देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट हो रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड हो रही है। इस तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट वो है आपके 0 डिग्री से ऊपर
इसलिए इसको हम देखते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट होती है और इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ से हमने शो किया है, से स्टार्ट होकर के और नॉर्थ में ही समाप्त हो रही है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में एंड हो जाएगी। इस तरह से इंडिया के मैप में हम देख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूडनल लाइन पे हमारी सिचुएशन शो की जाती है। दूसरी बात, इस मैप में देखें कि 0 डिग्री टाइम लाइन से हमारी सिचुएशन लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने देखा। पहले तो इस मैप में देखिए, इस मैप में इस 0 डिग्री जो टाइम लाइन ग्रीनविच मीन टाइम लाइन शो की गई है, ये जो 0 डिग्री यहाँ पे या 0 मिनट से हम जो शो कर रहे हैं, इस 0 मिनट या 0 टाइम लाइन से हम देखें तो हमारी सिचुएशन, पहले तो ये टाइम लाइन इस पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसके लेफ्ट पार्ट को यानी इस साइड के पार्ट को हम कहते हैं, इधर वाले पार्ट को इसको हम कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस टाइम लाइन के राइट साइड वाले पार्ट को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ईस्टर्न, हम बात करें यहाँ पे ऐसे बात कर लेते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नेम से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से 2 पार्ट बनते हैं, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि हम देख रहे हैं इस 0 डिग्री टाइम लाइन से हमारी सिचुएशन ईस्टर्न साइड में होने की वजह से जब भी हम इसे इंडिकेट करेंगे, यानी जब हम इंडिया का लोकेशन शो करेंगे, तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में ही हमारी सिचुएशन होगी और इसकी स्टार्टिंग होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, और वो सिचुएशन शो करता है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ही इसका एंड भी होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो सिचुएशन, हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर के और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में समाप्त हो जाती है। इस तरह से अगर हम अपने इंडिया के लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल अगर देखें तो ईस्टर्न पार्ट में यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हम सिचुएटेड हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि कितनी लॉन्गिट्यूडनल कितना डिस्टेंस है और अगर देखा जाए तो लैटिट्यूडनल क्या डिस्टेंस है। अब यहीं पे आपको ये भी दिखा दें कि लैटिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करती है। कहाँ से? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, यानी गुजरात सिटी से लेकर के और कहाँ तक? अरुणाचल। जो ये लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में सिचुएटेड है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पे? वो सिचुएटेड है आपके अरुणाचल में। तो अरुणाचल तक का जो पोर्शन है यानी कि ये आपका वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। और इसी के साथ अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें डिस्टेंस कितनी हमारी कवर होती है, यानी कितने किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस है वो हम देखें तो वो देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक की जो डिस्टेंस है वो है आपका कहाँ तक? 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी पूरी यहाँ पे इसकी लेंथ आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पे इसके लोकेशन को शो कर सकते हैं। दूसरा,
हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि 2933 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में हम देखते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि टाइम का डिफरेंस आना स्वाभाविक है। जैसा कि हमने कहा था कि 110 किलोमीटर पे ही 110 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते ही हम जानते हैं कि 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से इतनी डिस्टेंस कवर करने में तो एक चीज जानते रहिए कि यहाँ पे इसको कवर करने में 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। इस इतनी दूरी को कवर करने में 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। यानी अगर हम कह दें अरुणाचल प्रदेश में अगर 2 o'clock हो रहा हो 2 o'clock हो रहा हो तो आपको पता ये चलेगा कि जब आप यहाँ गुजरात में उसी समय जाएंगे तो उसी टाइम पे यहाँ पे 4 o'clock हो रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच इतने डिफरेंस होने की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इतना होने की वजह से यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब यहीं पे बात आती है कि जब इतना डिफरेंस होता है तो फिर क्यों इसका जो सिचुएशन है, जो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि अरुणाचल में 2 घंटे डिले 2 घंटे अर्लियर चल रहा है और गुजरात में 2 घंटे बाद में आती है टाइम की बारी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 बज रहा होगा वहां 4 बजेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया के लिए एक ही टाइम जोन, जो ग्रीनविच मीन टाइम से हमने जो स्टैंडर्ड टाइम जोन अपने वहां सेट किया है, वो केवल और केवल आपका यहाँ से होता हुआ, यानी कि यहाँ यूपी के मिर्जापुर, यानी कि यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से अगर देखा जाए तो मिर्जापुर में एक प्लेस है नैनी, यहां से होकर के ये एक टाइमलाइन, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन, एक ही टाइमलाइन बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाया गया है, जिससे हम क्या कर सकें, पूरे इंडिया का टाइम एक जैसा चले, ना कि डिफरेंसेस आए, ना 2 आवर अर्लियर हो, ना 2 आवर डिले हो। इसलिए हमने क्या किया, एक ही टाइमलाइन हमने, जिससे हमारा भारत का जो टाइमलाइन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना होने की वजह से, हम ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए या भारत को 2 बार या इंडिया का 2 पार्ट में करके समझें, ऐसा नहीं चाहते। एक ही टाइमलाइन हमने डिक्लेयर किया है। ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये सिचुएटेड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो कि आपके मिर्जापुर नैनी से होकर के जाता है। इसी स्टैंडर्ड टाइमलाइन की वजह से, चूंकि सिंगल स्टैंडर्ड टाइमलाइन हमने डिक्लेयर किया है, इसलिए इस सिंगल स्टैंडर्ड टाइमलाइन के वजह से इस पूरे इंडिया का टाइम जोन इसी टाइम से हम सेट करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो टाइमलाइन है, यानी कि हम ये तो हमारे वहां का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, लेकिन ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से यह जो लाइन है वो +530, यानी 530, और क्या होता है, ये थोड़ा सा 530 प्लस में चलने का मतलब, उससे हम देखते हैं कि हम 5 और 30 मिनट आगे चलते हैं। इसलिए हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो इस जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन का जो सिचुएशन है, वो +530 पे शो किया गया, और यही पूरे इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन डिक्लेयर किया गया है। इसकी वजह से यहाँ का जो सिचुएशन है या हमारे वहां का जो टाइम है वो कम या अधिक नहीं चलता, बल्कि एक ही टाइम लाइन पूरे इंडिया के लिए हमने शो कर रखा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहीं पे हम देख लेते हैं कि इंडिया का एरिया या साइज की बात कर लें तो साइज की बात करते हैं कि 2.4, ये क्या है, जो हमारे इंडिया का जो साइज है, ये है आपका साइज की बात करते हैं कि 2.4%, ये आपका साइज की बात कर लेते हैं कि 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% हमारा इंडिया रखता है। यानी कि हमारे इंडिया का जो एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 2.4% के बराबर है, और वो है कितना, वो है 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी 2.4% किसके बराबर है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर मायने रखता है। ये क्या है? ये इंडिया का साइज है। और ये 2.4% क्या है? ये टोटल ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% है। और वो है कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर। यानी हमारे इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है वो क्या है? वो इस इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि ये क्या करता है? ये बताता है कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री का पोजीशन इंडिया को दिलाता है। इस तरह से हमसे जो बड़े हैं वो 6 और कंट्रीज हैं जो कि हमसे बड़े हैं, और हमारी पोजीशन पूरे वर्ल्ड में क्या है? 7th पोजीशन हमें प्रोवाइड किया गया है हमारी इस एरिया की वजह से। अब यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी वर्क दिए जाएंगे। पहला वर्क होगा कि आपके इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनका नेम आप एक लिस्ट में बनाएंगे। उनमें उनका नेम होना चाहिए और प्लस उनकी कैपिटल भी होनी चाहिए। दूसरा एक और आपको एक्टिविटी वर्क हम दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं कि जो आपके 6 अदर लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, मतलब आपसे ज्यादा बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, उन 6 कंट्रीज के भी आपको नेम फाइंड आउट करने हैं। और प्लस उसके साथ साथ वो आपके ज्योग्राफी बुक में दिया भी है, आप वहां से लिस्ट बनाइए और उनके कैपिटल भी फाइंड आउट करके आप एक लिस्ट बना करके रखेंगे।